आप सब पर सलाम थी जी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सुबह के 4 बज चुके हैं और अगला दिन है, क्योंकि अब तो 9 तारीख है। 8 तारीख को जब सुबह के वक्त में दफ्तर में दाखिल हुआ था तो बहुत से इबाम थे, बहुत सी चीजें थी जिसके बारे में कयास आराइयां थी, बहुत कुछ सोचने को था। इब्तदाई तौर के ऊपर जब यह मालूम पड़ा कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है, रवाबित कैसे होंगे। 1 बजे के करीब तर जिस तरीके के हमने हालात देखे और उसके बाद जब हमने ये सिचुएशन देखी कि टर्नओवर बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो मैं वहां पर ट्रांसमिशन में जब बैठा हुआ था तो मैंने ये बात की कि शबे महराज थी, इसलिए लोग देर से सोए होंगे, सुबह उठ के वो जाएंगे और सूरत हाल जो है वो 1 बजे के बाद डेवलप होना शुरू होगी। ये मेरा उस वक्त का क्लेम था ट्रांसमिशन के अंदर। अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जब ये देखने को आया कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पोलिंग प्रोसेस जो है वो तात्तुल का शिकार हो चुका है, तो वहां पे कुछ इबहाम पैदा होने शुरू हुए थे, फिर कुछ बातें होना शुरू हुई कि किस तरीके से सूरत हाल होगी। अच्छा, फिर आगे इब्तदाई तौर पे हमने नताइज देना शुरू कर दिए 6 बजे। वो तवातुर से नताइज चल रहे थे कि उसके दरमियान में एक तात्तुल आया और लंबा गैप आया। इलेक्शन कमीशन जो पहले ये क्लेम कर रहा था कि 2 बजे तक हम नताइज का ऐलान कर देंगे, तो फिर 2 बजे तक नताइज का ऐलान ना हुआ। इलेक्शन कमिश्नर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए यह बात की कि मैंने हुक्म दिया है ROs को, DROs को, कि अगर आधे घंटे के अंदर नताइज ना आए तो मैं मुअत्तल कर दूंगा। उसके बाद क्या हमने देखा? उसके बाद हमने ये देखा कि एक जगह से RO जो है वो आते हैं इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के तौर पे, आके सिर्फ 2 हलकों के नताइज बयान करते हैं और उठ के जाने लगते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब ये बता दें कि इतनी ताखीर क्यों हुई? हमने जो ताखीर की है, इंतजार किया है मुख्तलिफ जगहों से, जो तातुल का सामना करना पड़ रहा है, किन वजूहात की बुनियाद पे? तो उनका मुख्तसर जवाब था, आपको हालात मालूम है। उन्हें पूछा गया कि हालात क्या हैं, तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि इंटरनेट की वजह से मुश्किलात का सामना है। अब इंटरनेट के तातुल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ये बात कर चुका था कि इंटरनेट की सर्विस अगर मुअत्तल होती भी है तो उसके बगैर भी हमारा सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, ये सारी चीजें हुई, मुख्तलिफ जगहों से बयानात आना शुरू हो गए। जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर ने 150 सीटों का क्लेम कर दिया, उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। कुछ जगहों से था कि फॉर्म 45 मिल नहीं रहे। साद रिजवी साहब ने भी कह दिया कि देखें जी, तूफान को आप हवा ना दें, तूफान का इंतजार ना करें, आप नताइज का ऐलान करें। उधर MQM आई और MQM ने ऐलान कर दिया कि हम इतनी नशिस्तें जीत रहे हैं। फिर जमात इस्लामी आई, जमात इस्लामी ने ये कहना शुरू कर दिया अब से कुछ देर पहले कि जी MQM तो चौथे नंबर पे नहीं आ सकती, तो MQM किस तरीके से क्लेम कर रही है। ये सारी सूरत हाल एक जगह पे। अब तक के जो नताइज मौसूल हुए ना, जो हमारे इस सिस्टम पे लम्हा बलम्हा नताइज मौसूल होते रहे, तो जो मैं पहले अपने व्लॉग के अंदर तज़किरा कर चुका था कि 123 नशिस्तें आजाद हैसियत से मैदान में उतरने वाले जो हैं वो अपने नाम कर चुके हैं, तो अब उनकी तादाद बढ़ के 129 हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैंने तब ये बात की थी कि 50 नशिस्तें हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एक नशिस्त कम हुई है और 49 नशिस्तों पे अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के जराये ये बताते हैं कि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इससे ठीक 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद तक ये तमाम मामला रैपअप हो जाएगा और ये नताइज मुकम्मल हो जाएंगे। अब इस 1 डेढ़ घंटे में अभी तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं उसमें कितनी तब्दीली हो सकती है, यह ज़हन में रख लीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें अभी उस पर लीड कर रही है, आजाद 11 है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 9 है, जो पहले 10 शो हो रही थी, जमात इस्लामी 4 है, जो पहले 1 शो हो रही थी, जमीयत उलमा इस्लाम 3 है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले भी 2 अभी भी 2, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 1, हक 2 तहरीक बलोचिस्तान 1, जमहूरी वतन पार्टी 1, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी 1। अच्छा, इसके बाद नताइज तस्लीम इब्तदाई तौर पे किसने किए? शेख राशिद, जो शेख रशीद साहब के भांजे हैं, उन्होंने ये 2 हलकों का तज़किरा किया जी, जिन 2 हलकों के अंदर से शेख रशीद साहब भी उम्मीदवार थे। तो उन्होंने कहा जी कि 2 हलकों में हम इलेक्शन हार चुके हैं, जो हमारे लिए अफसोस का मकाम है।
लेकिन उसके साथ हमारे लिए खुशी का मकाम यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हार गई। उन्होंने ये कहा कि दो आजाद उम्मीदवार जो थे हम उनको जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर एक अहम हलका सियालकोट का ख्वाजा साद रफीक साहब वाला। अब ख्वाजा साद रफीक साहब वाला जो हलका है उसके अंदर जो लीड दिखाई दे रही है वो लीड को छोड़ दीजिए कि क्या लीड है। बात यह है कि उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उस लीड पे ख्वाजा आसिफ साहब का तज़किरा क्या था। ख्वाजा आसिफ साहब ने जियो न्यूज से गुफ्तगू की है और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस गुफ्तगू के अंदर यह बात की है कि 1 बजे तक हमें था कि हम जीत रहे हैं, टर्न आउट ठीक है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि 1 बजे के बाद उनका वोटर बड़ी तेजी से निकला। शायद हमारे वोटर इजी ले रहे थे, शायद हम इजी ले रहे थे, उनका वोटर बड़ी तादाद में निकला है। उनसे पूछा गया कि अभी तक आपके मद्दे मुकाबिल की लीड कितनी है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाबन ये कहा है कि 30,000 की लीड है। अब ख्वाजा आसिफ साहब की इसी बात को मान लिया जाए तो फिर ये देखिए कि 30,000 की लीड वो बात कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर क्या तज़किरा कर सकता हूं। यानी वो मान रहे हैं, खुशाइंद बात है कि मानते रहे, लेकिन इस गैप से वो जो कंफर्म हारने वाले थे वो भी रौला डालना शुरू कर देंगे, हम तो जीत रहे थे, हमें तो हरा दिया गया। अच्छा, अगर अभी मजमूई तौर पे बड़ी बड़ी नशस्तों की बात कर लेते हैं, बैरिस्टर गौहर खान बुनेट से, जमात इस्लामी के बख्श जहान खान दूसरे नंबर पे हैं और ये फर्क 43,000 वोटों का है। उसके बाद बड़े नामों के ऊपर जाते हैं ज्यादा, अमीर मकाम साहब वो हार रहे, 9,629 वोटों का अभी तक का फर्क है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब, ओ हो मानसेहरा, अच्छा वो सही फैसला किया था। खबर चली कि मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में पूरा एहतमाम किया गया था कि जी वहां पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो सूरत हाल सामने आती रही तो वहां से सारे लोग उठे हैं और घर चले गए, पैकअप कर लिया। तो यहां से मानसेहरा की जो सीट थी जिसके ऊपर बातचीत ये की जाती थी कि मानसेहरा वाली सीट तो मियां साहब हर सूरत में जीत रहे हैं। शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान आजाद उम्मीदवार 74,713, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 63,054, लीड 11,659 की। इलेक्शन कमीशन का हतमी नतीजा आना है। शहराम खान तरकई NA 20 70,366 और ANP के वारिस खान 27,959, 42,407 की लीड। बहुत बड़ा मार्जिन है। एमल वली खान, वहां पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान 45,323, एमल वली खान 29,044, 16,279 वोटों के मार्जिन से वो वहां पर हार रहे हैं। शानदाना गुलजार 71,742 वोट हासिल किए। मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम के नासिर खान 19,265, 52,477 की लीड मारी है उन्होंने वहां पे। अच्छा, अभी तक जो नतीजा है कोहाट से शहरियार अफरीदी साहब का, लीड पे है 13,151 की, लेकिन हतमी नतीजा इसका मुरतब होना अभी बाकी है। बड़ी बड़ी लीड्स के बारे में बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर 54,000 वोट, इब्तदाई तौर पे फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी साहब का तज़किरा हो रहा था। 54,000 वोट अली अमीन गंडापुर साहब के, फजलुर रहमान साहब के 32,010 वोट और लीड 21,990 की। ये याद रहे कि यहां पे 2018 के अंदर भी जो लीड थी वो तकरीबन 40-41,000 की लीड थी। अच्छा, उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब वो एक 14,000 की लीड से तारिक भट्टी साहब से आगे चल रहे हैं। राजा बशारत साहब वो 45,000 की लीड से आगे चल रहे हैं नून लीग से। बड़े बड़े नाम जो हैं वो हमने यहां पे नीचे आते भी देखे हैं। अच्छा, कैसरा इलाही साहिबा बहुत देर हो गई, रिजल्ट यहीं पे रुका हुआ है, 15,000 की लीड उनकी चल रही है। सालिक साहब ये क्लेम करते थे कि यहां पे वोटर जो है वो परवेज इलाही साहब का नहीं, चौधरी शुजात हुसैन साहब के नाम का है। अच्छा, उसके बाद अगर आगे चलें, सायरा अफजल तारड़, उनके मुकाबले में अनीका मेहदी, ये भी बहुत देर से रुका हुआ है और इसका 3,284 लीड का जो फायदा है वो आजाद उम्मीदवार को है। उसके बाद रेहाना इम्तियाज डार, यहां पे जो फर्क है वो 21,000 का है, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब अभी 5 मिनट पहले ही ये क्लेम करके जा चुके हैं कि 30,000 का है,
तो फिर हम तो उस पर कह नहीं सकते। अब उनके पास फॉर्म 45 ज्यादा होंगे। यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं वो कुछ ताखीर से हैं। यहाँ पे तो कंफर्मेशन पूरी करना पड़ती है हमें। दानियाल अजीज साहब का फैसला ठीक रहा है कि उन्होंने आजाद हैसियत में मैदान में उतरने का फैसला किया और वो 9,444 की लीड से इस वक्त आगे हैं। एहसन इकबाल साहब की अगर बात करें तो वो 14,574 की लीड से आगे चल रहे हुए हैं। एन उनासी गुजरावाला एहसानुल्लाह वर्क जो है, जिसे पहलवानों का शहर, जिन्हें मियां साहब ने कहा था पहले पावे नहीं खाने, पहले जाके वोट पाना है, वहां से एहसानुल्लाह वर्क 78,389 वोट, नून लीग के 65,750, 12,639 की लीड। एन 81 गुजरांवाला बिलाल एजाज 56,000, पीएमएलएन के अजहर कयूम नाहरा 47,000, 8,000 की लीड है यहाँ पे। सरगोदा से उसामा गयास मेला 86,731 और मोहसिन शाह नवाज रांझा 69,731, 17,000 वोटों की लीड चल रही है। तो एक मैंने सर्वे किया था खुद जाके, वो सर्वे था तांदलियावाला का, तो वहां पे अली गौहर खान बलोच जो है वो हुमायूं अख्तर खान के मुकाबले में अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मजे की सूरत हाल है ना, वो फैसलाबाद का एन 100 है। डॉक्टर निसार जट आजाद हैसियत से अभी तक के नताइज के मुताबिक उन्हें राना सनाउल्लाह साहब पे 11,000 से जायद की बरतरी हासिल है। फैसलाबाद से ही एन 101, वहां पर आजाद उम्मीदवार को मियां इरफान मन्नान से 30,000 की बरतरी हासिल है। आबिद शेर अली साहब एन 102, वहां पर आबिद शेर अली साहब 12,000 वोटों से अब तक हार रहे हैं। राजा दानियाल जो साहबजादे हैं राजा रियाज साहब के, हैरत अंगेज तौर पे 47,328 वोट अब तक की मालूमात के मुताबिक है। इसमें इजाफा भी होगा, जाहिर बात है, जब मुकम्मल होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में वो साहिबजादा हामिद रजा जो आजाद उम्मीदवार हैं, 47,000 वोट लेने के बावजूद भी वो 24,000 वोटों की लीड से हार रहे हैं। और उसके बाद बड़े हल्के डिस्कस करूंगा रात के इस पहर में, क्योंकि एक बहुत अहम हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मियां जावेद लतीफ साहब 76,990 वोट लिए। मियां जावेद लतीफ साहब ने बहुत ज्यादा वोट हैं, लेकिन उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार खुरम शहजाद विर्क 1,14,107 वोट लिए और 37,000 वोटों की इस वक्त बरतरी उन्हें हासिल है खुरम शहजाद विर्क को। खोसा साहब आगे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, रिजल्ट अभी मुअत्तल है, आए नहीं मुकम्मल तौर पे, फैसला तो आ जाना है घंटे में, लेकिन अभी तक का जो फर्क है ना, वो तकरीबन 8,000 की लीड से मियां साहब से जीती हुई है। मियां साहब मानसहरा से भी। अब वो बातें जो हो रही हैं कि मियां साहब तो फिर सोच रहे हैं कि लंदन ही वापस चले जाएं, तो फिर लगता है कि इन बातों के बाद तो मियां साहब का इसके ऊपर सोचना बनता भी है कि जो रास्ता है वो वापसी का ले लिया जाए। जहांगीर खान तरीन साहब, कहा जाता था कि वजीर आजम के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। हो मलिक आमिर डोगर साहब के मुकाबले में 32,000 वोटों से पीछे हैं। और जो दूसरी सीट है, जहांगीर खान तरीन साहब 2 नशिस्तों पे थे, तो दूसरी नशिस्त पे नून लीग के उम्मीदवार सदीक खान बलोच उनके मुकाबले में थे, तो उनसे एक नशिस्त पे वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार से 32,000 वोटों से हार रहे हैं, तो दूसरी नशिस्त पे 46,301 वोटों से वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने एक बात की थी कि ये इलेक्शन जो है, ये कुछ बड़ी शख्सियात के लिए सियासत का आखिरी इलेक्शन होगा, और वो आज के अभी तक के नताइज के मुताबिक तो यही दिखाई दे रहा है कि उनका आखिरी इलेक्शन ही होगा। अब देखिए कि मुस्तकबिल करीब के अंदर फैसले क्या होते हैं, और सुबह का जब सूरज तुलू होगा और कल आपसे महवे गुफ्तगू होंगे, तो ये नताइज किस हद तक और हो चुके होंगे और फतह का जश्न कौन मना रहा होगा, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कायमो दायम रहेगा, इस ख्वाहिश के साथ कि वोट जो डाले गए हैं वही निकलेंगे, और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की का रास्ता पकड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।